बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए गर्मियों की बहुत ही मज़ेदार माउथ वाटरिंग सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी गोश्त का सालन, अरवी मटन के साथ बनाऊँगी और ये बहुत ही मज़ेदार माउथ वाटरिंग और बड़ी टेस्टी बनकर जो है वो तैयार होती है। कुछ लोग जो हैं वो अरवी इसलिए नहीं बनाते कि उनको अरवी बनानी नहीं आती, या फिर ये है कि अरवी ऐसी सब्ज़ी है जिसको काटने से हाथों पे थोड़ी सी ख़ारिश भी होती है। तो आज मैं आपको सब जो है ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, मैंने 1 किलो के करीब अरवी ले ली थी और उसको लेकर मैंने उसको अच्छी तरह से छील के 2 टुकड़ों में करके और अच्छी तरह से गर्म पानी से धो लिया है और उसके बाद मैंने जाली में रख दिया था। अब यहाँ मैंने एक देगची ले लिया और उसमें मैंने 1 kg के करीब मटन डाल दिया है। और मटन डालने के बाद अब मैं इसमें तमाम सब्जियां डाल दूंगी। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके डाल दिए हैं इसमें, और उसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उन्हें भी चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन का 1 गट्ठा लिया था, उसको भी मैंने छील के इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं मिसाले डालूंगी, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून लिया है, नमक भी मैंने 2 टीस्पून इसमें ऐड किया है, आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है और उसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें खुश्क धनिया पाउडर का इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और पानी जो है वो मैं इसमें, क्योंकि मैं देगची में बना रही हूँ, तो मैं इसमें जो है वो 1 गिलास भर के पानी का डालूंगी। मटन ताज़ा है बिल्कुल और ये जल्दी गल जाएगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं मटन, तो उसमें फिर आप सिर्फ आधा गिलास पानी डालकर और उसको 10 से 15 मिनट का वेट लगा दीजिएगा। तो अब मैंने इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया। और अब मैंने इसको ढक कर कम से कम मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए जो है वो मैंने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने इसको पकने दिया है। तो यहाँ पर जो है वो जो मटन है वो अच्छी तरह से गल चुका है, क्योंकि मटन बिल्कुल फ्रेश था तो जल्दी गल गया है। अगर आप अपने टाइम के मुताबिक मटन को अच्छी तरह से गला लें। तो यहाँ पर अब मैं मटन को जो है वो भून लूँगी। मैंने इसमें 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। अरवी गोश्त में जो है वो ऑयल ज़्यादा पड़ता है, वो इस वजह से कि जब हम इसमें अरवी डालेंगे तो अरवी जो है वो ऑयल को सोक करती है। तो मैंने 1 कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है और अब मैं इस गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी और इतना भूनूँगी कि जो भी हमने इसमें मिसाले वगैरह डाले थे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मटन का भी जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जब गोश्त भुन जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब मैंने अरवियाँ जो मैंने कट करके रखी थी अच्छी तरह धो के जो है वो जाली में रखी थी, ताकि उनका पानी जो है वो निकल जाए, और अब मैंने वो भी इसमें डाल दी हैं। तो ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था कि अब इस ऑयल में अरवियाँ भी हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लेंगे और इस ऑयल की वजह से अरवियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो फ्राई होने से ये होता है कि इसकी जो इनमें जो लेस होती है वो सील हो जाती है। तो अब मैंने अच्छी तरह से अरवियों को भी भून लिया है, कम से कम 5 मिनट तक भूना था। और अब मैंने इसमें जो है वो 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है, ताकि अरवियाँ जो हैं वो गल जाएं। तो अरवियाँ अगर फ्रेश अरवियाँ हैं और नॉर्मल दरमियाने साइज़ की अरवी है तो वो अच्छी तरह से मतलब इसी पानी में जो है वो गल जाएगी। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए जो है दम वाली आंच पर इसको दम लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट तक के लिए दम लगा दूँगी। तो अब जब मैंने इसको दम हटाया है तो यहाँ पर अरवियाँ मैं चेक करूँगी, तो हमारी अरवी देखें गल चुकी है। तो मैंने जब अरवी को चेक किया था तो अरवी जो है वो गल चुकी थी। तो अब यहाँ पर ऑयल भी जो है वो सालन के ऊपर आ गया है। तो यहाँ हमारी अरवियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे एंड में अरवी में जो है मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। तो अरवी का सालन जो है, चाहे आप उसको खाली अरवी बनाएं या गोश्त में बनाएं, तो गरम मसाला जो है उसका लाजमी पार्ट है। अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ हमारी अरवी गोश्त तैयार है, गरम मसाला हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अरवियाँ जो है वो हाथ पे जो हमें ख़ारिश करती हैं, तो अगर आप अरवी जो है वो ड्राई कर लें पंखे के नीचे, मतलब जब बाज़ार से आती है गीली होती है, उसको ड्राई कर लें और उसको फिर छीलें तो आपके हाथों पे ख़ारिश नहीं होती। या फिर आप अपने हाथ पे अच्छी तरह से कोई सा भी ऑयल जो है वो लगा लें, तो इससे जो है अरवियाँ आपके हाथ पे ख़ारिश नहीं करेंगी। तो व्यूवर्स,
ये हमारा अरवी गोश्त तैयार है। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।